कैरेबिक पल्स को चेक किया जाता है। अगर कैरेबिक पल्स एब्सेंट पाई जाती है, इसके उपरांत सीपीआर की कार्रवाई को किया जाता है, जिसमें सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कंप्रेशन साइट कहाँ होगी। एडल्ट की स्थिति में हम अपनी नीचे की पसलियों को टटोलते हुए उस जगह पर आते हैं जहां पर दोनों पसलियां मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इस जगह को जिफाइड प्रोसेस कहा जाता है। उस जिफाइड प्रोसेस से 2 उंगली ऊपर स्टर्नम पर हमारी कंप्रेशन साइट होती है, जिसमें हम अपने मास्टर हैंड को रखते हैं, मास्टर हैंड के हील वाले पोर्शन को रखते हैं, हील ऑफ द पाम पोर्शन को रखते हैं और दूसरे हाथ से उसे इंटरलेस करते हैं। इसके बाद रेस्क्यूअर की जो पोजीशन होती है वो वर्टिकल होती है और यहाँ पर वर्टिकल कंप्रेशन दिए जाते हैं। महोदय, यह तो हो गई पोजीशन। दूसरी बात आती है कि कंप्रेशन कितना देंगे। चलो कहाँ से हर्ट एसोसिएशन 2020 कहाँ पीछे हो जाए एटलीस्ट 2 इंचेस या 5 से 6 सेंटीमीटर कंप्रेशन को सजेस्ट किया गया है। साथ ही साथ इसे यह सजेस्ट किया गया है कि 2 मिनट के अंदर हमें सिर्फ 5 साइकिल यानी 30 कंप्रेशन और 2 आर्टिफिशियल वेंटिलेशन हमें 2 मिनट के अंदर पूरे करने होते हैं। इसे देखने के लिए अपना ध्यान सामने की तरफ ले जाए। महोदय, 30 कंप्रेशन के बाद आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की कार्यवाही को किया जाता है। महोदय, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम आर्टिफिशियल वेंटिलेशन दें तो हम यह सुनिश्चित करें कि जो हमारे द्वारा रेस्क्यू दी जा रही है उससे विक्टिम के चेस्ट में राइज एंड फॉल हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि एयर ट्रैक किसी न किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्टेड है और यह कार्रवाई तब तक की जाती है जब तक कि एडवांस केयर ना आ जाए या फिर दोबारा रिवाइव न कर जाए। महोदय, इस कार्यवाही को तब तक किया जाता है, मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि इस कार्यवाही को तब तक किया जाता है जब तक कि विक्टिम रिवील न कर जाए या बेटर ट्रीटमेंट के लिए कोई एडवांस केयर की न आ जाए। अब महोदय, इसके उपरांत एफईओ यानी फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन यानी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर कभी हमारे गले में या हमारे एयर ट्रैक में अगर कुछ फंस जाए तो उसे किस प्रकार निकाला जाएगा, इसके लिए जिस मेथड का इस्तेमाल हम करते हैं उसे हम कहते हैं हेमलिच मैनुअल। और इसे करने के लिए आप इसे देखने के लिए अपना ध्यान सामने की तरफ ले जाए, जहां पर यूनिवर्सल साइन जो चौकी का होता है गले को दोनों हाथ से पकड़ा रहता है और जोर से कपिंग करने की कोशिश करता है। और चौकी की स्थिति सुनिश्चित होने के बाद रेस्क्यूअर्स द्वारा उसके दोनों हाथों को वहां से डिटैच किया जाता है और पेट पर नेवल से 2 उंगली ऊपर एब्डोमिनल थ्रस्ट दिए जाते हैं, जिसमें मास्टर हैंड को ग्रिप करके दूसरे हाथ से हम उसे ग्रिप करते हैं और इनवर्ड और आउटवर्ड मोशंस के द्वारा चोकिंग को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। महोदय, अगर इस स्थिति में चोकिंग क्लियर हो जाती है तो विक्टिम को रिकवरी पोजीशन में लिटाया जाता है और यदि चोकिंग क्लियर नहीं होती है तो अगेन सीपीआर की प्रोसेस को दोहराया जाता है। विक्टिम को ग्राउंड पर रखते समय यह ध्यान दें कि उसे किसी तरह की कोई इंजरी न हो और उसे बैक और नेक को सपोर्ट करते हुए उसे जमीन पर लिटाएं। यदि चोकिंग क्लियर हो गई है तो विक्टिम को रिकवरी पोजीशन में लिटा दिया जाता है। रेस्क्यूअर द्वारा ओरल कैविटी में किसी भी तरह के फॉरेन ऑब्जेक्ट को चेक किया जाता है और निकालने के लिए सिंगल स्वीप मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो महोदय, यह था एफबीओ यानी फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करने के लिए हेमलिच मैनुअल। इसके उपरांत महोदय ब्लड कंट्रोल के तरीकों को यहाँ बताया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्लड हमारे शरीर में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, तो अगर किसी भी तरह की स्थिति में जिसमें कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड कंट्रोल करने का सबसे पहला तरीका है डायरेक्ट प्रेशर, जिसे हम बेसिकली यूज करते हैं, अपने आम जिंदगी में यूज भी करते हैं। जिस भी जगह पर चोट लगी है, जिस भी जगह पर इंसिजन है, उस जगह पर हम किसी साफ कपड़े से या ग्लव्ड हैंड से उस जगह को दबा कर रखें। यदि डायरेक्ट प्रेशर देने के बावजूद भी ब्लड कंट्रोल न हो तो इसके बाद अगली कार्रवाई है डायरेक्ट प्रेशर को बरकरार रखते हुए एलिवेशन देना, यानी जिस हिस्से में चोट लगी है आमतौर पर यह एक्सट्रीमिटीज की कंडीशन में ही किया जा सकता है। अगर अपर एक्सट्रीमिटीज में है यानी अगर हमारे हाथ में है तो इसे हम हर्ट लेवल पर बैठे बैठे ऊपर कर सकते हैं और यदि विक्टिम के पैर में या लोअर एक्सट्रीमिटीज में अगर इंजरी है तो विक्टिम को हमें इस स्थिति में लिटाना पड़ेगा। महोदय, अगर डायरेक्ट प्रेशर और एलिवेशन के बाद भी ब्लड कंट्रोल नहीं होता है तो इसके बाद इसमें टाइट ड्रेसिंग और बैंडेजिंग इसकी की जाती है और प्रेशर पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जाता है।
ड्रेसिंग और बैंडेजिंग के उपरांत प्रेशर पॉइंट, यानी अगर आप अपने हाथ में देखें तो ह्यूमरस वाले पोर्शन में जहां से आर्टरीज हमारी बाइफरकेट होती हैं, उन जगहों पर हम प्रेशर देकर ब्लड के फ्लो को रोक सकते हैं। तो ब्लड कंट्रोल का जो तीसरा तरीका है